चलिए अब अपने मुद्दे का हम यहाँ पर रुख कर लेते हैं। किसान आज केंद्र के 3 कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं। किसान आज से संसद मार्च शुरू कर चुके हैं। भारी सुरक्षा के बीच किसान जंतर मंतर पर अपनी संसद लगाकर सरकार के खिलाफ अब अपना विरोध दर्ज करवाएंगे। इस मामले पर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भी बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हमने किसानों से नए कृषि कानूनों के संदर्भ में बात की है। किसानों को कृषि कानूनों के जिस भी प्रावधान में आपत्ति है वे हमें बताएं। सरकार आज भी खुले मन से किसानों के साथ चर्चा करने के लिए तैयार है। देखिए, कृषि सुधार बिल सारा देश इस बात का साक्षी है कि वो किसानों के हित में है, किसानों के लिए लाभप्रद हैं, किसानों को विकल्प उपलब्ध कराने वाले हैं, उनकी आमदनी में बढ़ोतरी करने वाले हैं, उन्हें कानूनी शिकंजों से मुक्त करने वाले हैं। जहां तक किसान यूनियन के आंदोलन का सवाल है, सरकार ने पूरी संवेदनशीलता के साथ उनसे चर्चा की है। बिल के किस प्रावधान पर उनको आपत्ति है, अगर वो आपत्ति बताएंगे तो आज भी सरकार खुले मन से उनके साथ चर्चा करने को तैयार है। सर, ये भी कह रहे हैं कि यूपी उनका अगला स्टॉप है। यूपी में जाकर भी वो प्रोटेस्ट करेंगे, इलेक्शन के लिए भी वो लोगों को बताएंगे कि कैसे जन विरोधी पार्टी को ना जिताया जाए। देखिए, सामान्य तौर पर लोकतंत्र में किस चुनाव में किसे भाग लेना है इसकी आज़ादी है, लेकिन मैं अभी उनको किसानों की समस्याओं तक ही देखता हूं और इसलिए किसानों की समस्याओं से संबंधित अगर बिल में कोई आपत्ति है तो सरकार चर्चा करने को तैयार है। वहीं संसद में मानसून सत्र के बीच केंद्र के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसान जंतर मंतर पर गुरुवार को प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस ने मध्य दिल्ली के चारों ओर सुरक्षा बढ़ा दी है और वाहनों की आवाजाही पर कड़ी नजर रखी जा रही है। किसानों द्वारा शुरू की गई किसान संसद पर विपक्ष की आ रही प्रतिक्रियाएं आप सुनिए। In their opposition when the bill, shouting slogan against the government. Finally, the speaker was adjourned the house at 2 o'clock. After that adjournment, 10 MPs of Kerala, Lok Sabha MPs, Congress party came here and met the farmers leaders and convey our solidarity and full support. So we are continuing support to the farmers when their demand will be accepted by Government of India. The parallel Sansad going on according to farmers. So We full support whatever they are doing for their legitimate right. We are fully supporting. वर्ष से ज़्यादा हो गया है और किसान आंदोलित हैं। अपनी जायज़ मांगों के लिए वो दिल्ली के आसपास और पूरे देश में सड़कों पर उतरे हुए हैं। खेत खलिहानों से निकलकर अपनी मांग रख रहे हैं। ये जो कानून 3 जो सरकार ने बनाए थे वो उनको उचित दाम नहीं दे रहे हैं उनकी पैदावार का, और इसके साथ साथ उनके जो अन्य ज़रूरतें हैं उसके साथ भी जुल्म और अत्याचार हो रहा है। इन परिस्थितियों में किसान अब संसद पर भी आ रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि वो शांतिपूर्ण, संवैधानिक, लोकतांत्रिक ढंग से अपनी बातों को रखेंगे, और अगर इस प्रकार रखते हैं तो सरकार को अब इतने समय के बाद उनकी मांगों को मान जाना चाहिए। अब इसमें और विलंब करने की कोई आवश्यकता नहीं दिखाई देती। सर, उन्होंने भी आज कहा था कि अब हमारा अगला स्टॉप उत्तर प्रदेश होगा। जो हमारा मिशन है, यूपी मिशन होगा, 5 सितंबर से वो स्टार्ट करेंगे और वो टोटली बीजेपी को आइसोलेट करेंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि कोई भी अलग ऑल्टरनेटिव नहीं है अपार्ट फ्रॉम रिपीलिंग दीज 3 फार्म लॉज। देखिए, किसान बहुत अरसे से ये मांग कर रहे हैं कि ये तीनों कानून वापस लिए जाएं। एमएसपी से रिलेटेड है, उनकी पैदावार का जो उचित दाम है उससे रिलेटेड है, अन्य जो इन्होंने वादे किए थे, कर्ज हैं किसानों पर बहुत लदे हुए, उनसे रिलेटेड है। बहुत सारे इस प्रकार की मांगों को उन्होंने रखा है। विशेषकर ये जो 3 मांगे हैं इन्होंने रखी हैं और इस पर वो समझौता भी करने के लिए तैयार हैं। सरकार को भी झुक जाना चाहिए। शायद बुजुर्गों से दिल्ली की सरहदों पर वो आंदोलन कर रहे हैं। उन्होंने गर्मी भी झेली, सर्दी भी झेली, तूफान भी आए, आंधियां भी उन्होंने झेल ली, तो बारिश भी झेल रहे हैं आजकल। लेकिन प्रधानमंत्री जी के मन में कोई संवेदना ही नहीं है। अगर फ्रांस के राष्ट्रपति का कुत्ता भी मर जाए, प्रधानमंत्री जी ट्वीट कर देते हैं। 600 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं वहां पे।
एक लफ्ज नहीं मुंह से निकला। ये बड़े दुख की बात है। हमारा देश कृषि प्रधान देश है और किसान को हम अन्नदाता कह रहे हैं। अब दाता का ये हाल है देश में, तो इससे ज्यादा शर्मनाक बात नहीं हो सकती। तो उनको संसद की तरफ आना पड़ रहा है। जंतर मंतर पर वो किसान संसद लगाएंगे। आम आदमी पार्टी की तरफ से हम पिछले 3 दिन से अंदर यही जो हम प्रदर्शन कर रहे हैं, तख्तियां लेके कि खेती के कानून वापस ले लो, उसके बाद जो मर्जी कार्य शुरू कर देना। आज तक पार्लियामेंट चली नहीं, क्योंकि उनको कितनी देर उनके इम्तिहान लोगे। कभी उनको आप आतंकवादी कहते हो, कभी देशद्रोही कहते हो, कभी नक्सली कहते हो। तो मतलब ये बहुत ही दुखद है कि देश का जो किसान है, इंटरनेशनल मीडिया तो उसको कवर कर रहा है, लेकिन यहाँ पे 2-4 दिन उनको कवर करके अब कोई खबर ही नहीं रही। तो इसीलिए उनको यहाँ आना पड़ रहा है। हम तो उनका वेलकम करते हैं। हम तो चाहते थे वो संसद के पास आए, देखें कि उनके प्रतिनिधि जो हैं अंदर उनके लिए क्या काम करते हैं, क्या उनके पक्ष में जो है आवाज उठाते हैं, क्या तीनों खेती कानूनों को रिपील करने के लिए, वापस करने के लिए कितना जोर लगाते हैं, कितना हंगामा करते हैं या कितना एफर्ट्स करते हैं, ये देखने चाहिए। देखिए, जिस तरीके से किसानों की मांगों को दरकिनार किया जा रहा है, उस पर सही मायने में चर्चा नहीं हो रही है। एग्रीकल्चर मिनिस्टर एक भी बार उनसे बात तक नहीं कर रहे हैं, और जो बिल्स लाए गए हैं, जो एंटी फेडरल स्ट्रक्चर है, जहां पे स्टेट्स की भी राय लिए बगैर ये बिल्स को पास किया गया है, उसी से स्पष्ट होता है कि ये केंद्र सरकार गरीब विरोधी है, किसान विरोधी है। मैं तो मानती हूं जनता विरोधी भी है, क्योंकि कोई भी ऐसे काम नहीं हो पा रहे हैं उनसे जहां पे वो जनता की जो देखरेख है वो कर पाए। मैम, आज आईटी मिनिस्टर राज्यसभा में अपना वक्तव्य देंगे, तो उनको देश की जनता को बताना पड़ेगा कि केंद्र सरकार किस तरीके की कार्रवाई कर रही है, जब बाकी सारे देश जिनका नाम इसमें शामिल है वो सब इंटरमिनिस्टेरियल ग्रुप बना रहे हैं या इन्वेस्टिगेशन शुरू कर रहे हैं, सिर्फ भारत के सिवा। तो केंद्र मंत्री में बने हैं, जिम्मेदारी ली है, उनको ये भी बताना पड़ेगा देश की जनता को अपने आज वक्तव्य के माध्यम से कि। और इस मसले पर हम चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले बस एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं। आप देखते रहिए एएनबी न्यूज। तो किसानों का जत्था अब जंतर मंतर पर पहुंच चुका है और अब यहां पर समानांतर संसद चलाई जाएगी। चलिए अब इस खबर पर हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। 2 खास मेहमान इस समय लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधे मेहमानों से हम आपका परिचय करवा देते हैं। कुंवर सिंह जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इनके अलावा अश्विनी शाही जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए। दोनों ही मेहमानों का स्वागत है एएनबी न्यूज पर। शाही साहब, शुरुआत हम आपके साथ ही करना चाहेंगे। अभी जैसा कि हम तस्वीरें भी दिखा रहे थे, किसानों ने तो आज से प्रदर्शन शुरू कर ही दिया है। इसके अलावा आज कांग्रेस ने भी जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन किया और राकेश टिकैत कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि हमारी तरफ से विपक्ष संसद के अंदर हमारा पक्ष रखे। आपकी प्रतिक्रिया? दोहरा अटैक अब यहां पर साफ तौर पर नजर आ रहा है। कृषि कानूनों को वापस करने की मांग अब पुरजोर तरीके से उठाई जाएगी। जी, ये कोई नई बात थोड़ी ही है, ये तो 8 महीने से चल रहा है। राहुल गांधी जी पहुंच गए थे वहां समर्थन करते, तो कांग्रेस का तो उनके किसानों के ऊपर जो उनका हाथ है, तो शुरुआत में किसान आए थे, अब तो सारे राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लोग बचे हैं, वहाँ किसान कहाँ बचे हैं। हाँ, किसान के नाम पर वो संगठन चलाते हैं अपना, वो संगठन की वजह से सरकार उनसे बात करने के लिए अभी भी तैयार है। आज माननीय मंत्री जी का बयान आपने भी दिखाया, पूरे देश ने देखा। माननीय मंत्री जी ने स्पष्ट कह दिया है कि आप बताइए, जहाँ आपको आपत्ति हो सरकार खुले मन से काम करने की तैयार है। उन्होंने मंत्री जी की बात अगर मानेंगे वो लोग तो आएंगे, नहीं तो ये लोकतंत्र है। दिल्ली में जंतर मंतर उसी लिए बना है, आइए 100-200 लोगों की संख्या में वो आ रहे हैं, आएंगे, 8 महीने से बैठे, 18 महीने और बैठेंगे। लेकिन जो असली मुद्दा है पल्लवी जी, वो है राजनीतिक मुद्दा। राजनीतिक मुद्दा ये है कि राकेश सिंह टिकैत इस पूरे उसको लीड कर रहे हैं और बंगाल में चले गए भारतीय जनता पार्टी को हराने। 3 सीट थी, 77 सीट हो गई हमारी। अब सुना है उत्तर प्रदेश से वो पीछे 4-6 जिले के लोग, वो भी पूरे नहीं हैं, और कहते हैं उत्तर प्रदेश में हम जो है विरोध करेंगे। भाई कर लीजिए, तो ये तो इनका राजनीतिक एजेंडा है। किसान को इतनी फुर्सत नहीं है पल्लवी जी कि 8 महीने और साल भर बैठे। वो अपने खेतों में है, अपना काम कर रहा है।
हाँ, तथाकथित नेता उनके ये बने हुए हैं जो उन्हीं की किसानों से चंदा लेते हैं। बाहर की राजनीतिक दल जैसे कांग्रेस हो गई, दूसरे विरोधी दल हैं, ये चंदा देते हैं, विदेशों से चंदा आ रहा है और उसी चंदे पर वो फल फूल रहे हैं। उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, घर में सोए, सड़क पे सोए, कोई मतलब नहीं है। लेकिन फिर भी सरकार आज सम्मान करते हुए माननीय मंत्री जी ने कहा कि आपको जो भी कमी हो आप बताइए, हम आपके साथ चर्चा के लिए तैयार हैं। और सदन में सरकार चर्चा की बात कर रही है। माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी कहते हैं कि चर्चा कर लीजिए, मैं तो कराने को तैयार हूं। कोई चर्चा नहीं कर रहा है। आज किस तरीके से एक माननीय मंत्री जी बोल रहे थे और वहां से उनके हाथ से कागज छीनने का काम विरोधी दलों ने किया। आज निंदनीय है किस तरीके से विषय का अधिकार हनन किया गया सदन में। ये है असली चाल, चरित्र और चेहरा विपक्ष का। तो ये सब लोग मिले हुए हैं, चाहे वो किसान आंदोलन हो या किसी का आंदोलन हो। चुनाव उत्तर प्रदेश में आ गया है, पंजाब में आ गया है, तो ये सब लोग दिखाएंगे कि हाँ कुछ न कुछ हम भी हैं। सबका अस्तित्व समाप्त हो चुका है, सारे लोग अप्रासंगिक हो चुके हैं। जी बताइए कुंवर सिंह जी। प्रदर्शन तो आपने भी शुरू कर दिया सर, लेकिन शाही जी तो कह रहे हैं इसमें नया क्या है। लगातार हम पिछले 8-10 महीने से यही सब होता हुआ देख रहे हैं और ये बात भी सही है कि जो वाकई में अपने खेतों में काम करता है वो किसान क्या संसद के बाहर बैठेगा इतने दिन के लिए। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं बहन जी। देश में 130 करोड़ लोग हैं, तो क्या 130 करोड़ लोग संसद पहुंचते हैं? लोग अपना नेता चुनकर विधानसभा में भेज देता है, लोकसभा में भेज देता है। लोकतंत्र की यही खूबी है कि नेतृत्व करने वाले का काम है बात उठाना। किसान जो खेत में काम करता है वो अपना काम कर रहा है, लेकिन उनने अपने संगठन बना रखे हैं और संगठनों के माध्यम से आज तक आंदोलन होते रहे। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी किसानों का समर्थन करते हुए लोकसभा में कहा था, सुषमा स्वराज जी ने भी कहा था, भाजपा के सारे नेता किसानों के बारे में पहले कह चुके हैं, सिवा मोदी जी और आज की भाजपा के। मोदी जी ने भी कहा मेरा फोन एक कॉल आएगा। भाई कहाँ हो आप, किस दुनिया में? अभी फ्रांस का एक हमारे नेता कह रहे थे कि फ्रांस का कुत्ता मर जाए तो आपका ट्वीट आ जाता है, पाकिस्तान में ब्लास्ट हो जाए तो आपका ट्वीट आ जाता है। 8 महीना से किसान बैठा है दिल्ली की सीमा पर, 600 से ज्यादा किसानों ने शहादत दे दी। आपने अभी मीनाक्षी लेखी जी का बयान बोला वो मवाली है, कोई आतंकवादी है। तो 12 दौर की जो आपने बात की वो क्या है? कभी आप कहते हो आइए हम बात करते हैं। अभी नरेंद्र सिंह तोमर जी ने भी कहा हम खुले मन से, आप बताइए क्या है। 12 दौर की बात में आपने समझ नहीं पाए कि क्या हम बताना चाहते हैं और आप क्या जानना चाहते हैं। यदि आपको इतना घमंड है सरकार का, तो अभी भाई ने कहा कि लोग बंगाल गए, उत्तर प्रदेश गए। लोकतंत्र है, जब सरकार मस्त हो जाएगी, तानाशाह हो जाएगी, अंधी बहरी गूंगी लूली लंगड़ी हो जाएगी, तो किसान के नेता ही देश को अन्नदाता कहा जाता है और किसान को रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। तो ये किसान अन्याय बर्दाश्त नहीं करेगा, एक चीज याद रख लीजिए। और जो ये असंवैधानिक शब्द थी हाँ सिंह साहब, इसलिए गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कह दिया कि अब तो हमें भी चुनाव लड़ लेना चाहिए। ये तो उनका भी बयान, भाई लड़ेंगे, वक्त आएगा तो लड़ लेंगे। सवाल पूछ रही हूँ सर, सरकार तानाशाह हो गई है, वो तो सुन नहीं रही है। अब आप ये कैसे विश्वास कर सकते हैं कि विपक्षी दल जो है आकर पूरे किसानों की दिन दशा सब बदल देंगे? तो क्या इसलिए अब किसानों को चुनाव लड़ लेना चाहिए? राकेश टिकैत को भी अब मुख्यमंत्री पद के लिए दावेदारी अपनी ठोक देनी चाहिए यूपी की? बहन जी वो तो वक्त बताएगा, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ कि संसद में जो पहुंचते हैं वो किसान नहीं होते क्या? जो मंत्री हैं वो किसान नहीं होते या किसानी से उनका कोई वास्ता नहीं होता? किसान ही देश की रीढ़ की हड्डी है और उच्च पदों पर चाहे वाला बैठ जाए अलग है, तड़ी पार हो जाए अलग है, लेकिन जो किसान का बेटा होगा, जो किसानी करता होगा, वो किसानों की पीड़ा लेकर संसद में पहुंचेगा। और याद रख लीजिए, आज किसानों के साथ यही सरकार, मोदी सरकार ने 2014 में कहा था हम किसानों को आय दोगुना करेंगे। आज किसान संसद भवन जाना चाहता है, आपने उसको घेर लिया है, आतंकवादी की तरह आप घेरे हुए। अरे इतना ही घेरते जो बैंक का कर्जा लेके विदेश में फुर्र हो गए, तो कम से
चलिए, सिंह साहब का फोन डिस्कनेक्ट हो गया, एक बार फिर से उनका फोन पैच करवा लेते हैं। अश्विनी शाही जी, उनकी भी बात सही है कि ऐसा तो नहीं है कि 135 करोड़ की जनता संसद में जाकर बैठ जाती है। जनता अपना एक नेता चुनती है और वो नेता संसद में जाता है। ऐसे ही किसानों ने ये किसान संगठन बनाए हुए हैं और वो इन नेताओं को भेजते हैं अपनी बात रखने के लिए। पल्लवी जी सही कहा उन्होंने, लेकिन उसमें भी एक टेक्निकल चीज वो कहना भूल गए कि जो किसान नेता अगर संसद में किसान चुनकर भेजता है अपना नुमाइंदा, तो वो किसी दल के होते हैं, निर्दलीय होते हैं, या कहीं से जो वो सदन के एक अंग होते हैं। 550 सांसद, 543 सांसदों में एक होते हैं। उसके बाद ये दूसरे नंबर के लोग कहाँ से आ गए? तथाकथित किसान जो दूसरे नंबर के जो इनके नुमाइंदे हैं, वो सदन के बाहर जो हैं आज वो बवाल कर रहे हैं। आज आपने देखा होगा, आज एक भी आप ही की तरह एक मीडिया चैनल के छायाकार को उन लोगों ने मारा है, तो हम उनको मवाली कहेंगे ही कहेंगे। उन्होंने उनके आंदोलन में क्या, हमारे अभी शायद कांग्रेस के साथी नहीं है, लेकिन उनसे आप पूछिएगा कि क्या उनके आंदोलन में खालिस्तान के झंडे नहीं लहराए गए? तो हम खालिस्तानी कह रहे हैं तो क्या बुराई है? अगर उनका कोई भी ये सब चीजें जो भी हैं वो हो रही हैं सदन में, अगर कोई सांसद है चुनकर गया हुआ है पल्लवी जी, तो उनके साथ 4 घंटे की चर्चा भी हुई है वहाँ और जब बिल पेश किया गया उस समय सदन का इन लोगों ने बहिष्कार भी किया था 4 घंटे की चर्चा के बाद। उसके बाद दोबारा जब माननीय कृषि मंत्री जी ने पूछा उन्हीं नुमाइंदों से कि भाई आप बताओ इसमें बिल में काला क्या है, तो किसी के मुंह से जो है आवाज नहीं निकली, सब लोग शांत बैठे हुए थे। ये सारी चीजें टेक्निकल चीजें हैं जो हमारे कांग्रेस के भाई अभी बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि तड़ी पार और वो लोग ऊंची कुर्सी पर बैठे हुए हैं। भाई जमानत पर छूटे हुए नेशनल हेराल्ड में सोनिया जी और राहुल जी भी तो जमानत पर घूम रहे हैं, वो भी तो कभी भी जेल जा सकते हैं। गोभी जो है अपने गमले में गोभी उगाकर करोड़ों की संपत्ति अर्जित करने वाले आपके गृह मंत्री भी चिदम्बरम साहब हैं। ये लोग भी को भी ध्यान दीजिए, ये सब कहने से काम नहीं चलेगा। हमारे देश में एक सदन बनी है, एक व्यवस्था है, हर जनता किसान के, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, मैं भी किसान हूँ, आप भी किसान है, पल्लवी जी के घर भी किसानी होती है, ऐसा नहीं है, कोई हम लोग अलग से नहीं आए हैं। हिंदुस्तान का हर रहने वाला अधिकांशता 99% कह लेता हूँ मैं, किसान के घर से आज कोई शहर में आ गया और कहे किसान नहीं हूँ तो वो गलत है। सब लोग हैं, लेकिन फिर भी हम ही और आप वोट देकर एक नुमाइंदा चुनते हैं, उनकी बात मानिए। ये बीच में तथाकथित किसान कहाँ से आ गए? हम क्यों इनकी बात माने? नहीं तो सर इंतजार किस बात का किया जा रहा है? शाही जी, एक सवाल है मेरा, इंतजार किस बात का किया जा रहा है? इस बात का कि यूपी और पंजाब का चुनाव खत्म हो जाएगा तो ये सारी चीजें शांत हो जाएंगी, इस बात का इंतजार किया जा रहा है, या फिर इससे भी ज्यादा कुछ योजना है सरकार की? देखिए, सरकार की तरफ से ऐसा कुछ नहीं रहा पल्लवी जी। सरकार के दिन से खुला पहले दिन से किया गया। इनकी 4 मांगे थी, 2 मांगे हम लोगों ने मान ली। 2 मांगे इनमें ये कहा गया कि भाई आप, इन्होंने कहा कि ये काला कानून है, वापस ले लो। सरकार ने कहा 2 मांगे मान ली गई है, 2 पर आप समझौता करो। हाँ, अमेंडमेंट करने के लिए हम तैयार थे, कल भी और आज भी माननीय कृषि मंत्री जी ने कहा कि हम उसमें अमेंडमेंट कर सकते हैं। लेकिन इनका अगर इनकी जिद होगी तो हम तो, सरकार तो हमेशा 2 कदम आगे चली है, ये लोग भी चले। जिद पर कोई भी समझौते और फैसले नहीं होते हैं पल्लवी जी, हर दोनों पक्षों को थोड़ा आगे बढ़ना पड़ता है। और आज के किसानों ने इसको मान लिया है कि ये हमारी जिद रहेगी। क्यों जिद रहेगी? क्योंकि उनको मोदी सरकार का विरोध करना है, उनको योगी सरकार का विरोध करना है। और आज उनको ये नहीं पता है कि आज के दिन में जिस पंजाब से ये आंदोलन गवर्न किया जा रहा है, जिस पंजाब से उसको पल्लवित पुष्पित किया जा रहा है, उसी पंजाब में सरसों की कीमत कितनी हो गई है ये लोग नहीं जान रहे हैं। ठीक है, सरसों की कीमत आज जी किसानों को फायदा मिल रहा है, 8,000 रुपए से ऊपर सरसों बिका है पल्लवी जी। ये है वहाँ के लिए। ये अब इन लोगों को सोचना चाहिए, सरकार तैयार है इनके साथ बात करने के लिए। जी ठीक है। कुंवर सिंह जी, शरद पवार ने भी ये बात कह दी थी कि सारे कृषि कानूनों को रद्द करने की जरूरत नहीं है, जो संशोधन जरूरी है वो संशोधन करवा लेने चाहिए। जब आपके सहयोगी गठबंधन के इतने बड़े नेता, जिनको लेकर कभी कहा जाता है कि वो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हो सकते हैं, कभी ये कहा जा सकता है कि मोदी को टक्कर देने के लिए सिर्फ वही एक चेहरे हैं, जब आप मान रहे हैं कि वो इतने सीनियर हैं, इतने समझदार हैं, तो उनकी बातों को भी क्यों नहीं सुना जा रहा? वो खुद कह चुके हैं सर, जरूरी नहीं है कि आप सारे कृषि कानूनों को रद्द कर दो, संशोधन भी करवाया जा सकता है। अरे तो प्रपोजल तो दीजिए, आप सिर्फ कहते हैं कि कोई बता नहीं पाता है। अभी हमारे साथी कह रहे थे कि कोई बता नहीं पाया,
मैं बता सकता हूं किसान आंदोलन के तो नेता छोड़िए, मैं बता सकता हूं आपको 2 मिनट। त्यागी जी पहले आपने बोला तो हमने बीच में नहीं बोला है। मैं बोल नहीं रहा हूँ। सुन लीजिए। दूसरी बात आपने कहा खालिस्तीन उनके, सरकार आपकी है, दिल्ली पुलिस आपकी है, आप मुकदमा कायम करें। आपने मौलाना साद जैसे को तो आज तक पकड़ नहीं पाए, जिनको कहा कोरोना फैला रहे हैं। आप खालिस्तीनी किसानों को कह रहे हैं, आप आतंकवादी कह रहे हैं, सरकार आपकी है, लेकिन पकड़े जो जाते हैं वहां वो जरूर आपके ही लोग मिलते हैं और वही जाके उपद्रव करना चाहते हैं। दूसरी बात आपने कहा सरकार खुले मन से तैयार है, तो मैं नरेंद्र तोमर जी से कहना चाहता हूं और आप साथी शाही साहब से भी कहना चाहता हूं कि 12 दौर की जो बात हुई है वो क्यों बात हुई है, इसका वर्णन आज तक नहीं हुआ। यदि आप चाहते हैं देश में कि मंडी एक हो तो 2 मंडियां प्राइवेट क्यों हो रही हैं? आपने एसडीएम कोर्ट को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में सर्वोच्च बताया है। देश जानना चाहता है और किसान भी जानना चाहता है कि उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय फिर क्यों बनाए गए। आपने अनलिमिटेड स्टॉक कर दिया, लिमिट समाप्त कर। यही तो मैं कह रही हूँ सर, ये बिंदुवार बातें भी तो हो सकती हैं, लेकिन जैसे ही बात करने की अगर कोई कह दे तो राकेश टिकैत तुनक्कर ये क्यों कह देते हैं कि नहीं बात होगी नहीं साहब, बात करने की जरूरत ही नहीं है, आप तो कृषि कानून रद्द कर दो। आप जो एक पॉइंट बता रहे हैं यही तो सरकार कह रही है कि आप बिंदुवार आकर बात कीजिए, हम संशोधन करने के लिए तैयार हैं। क्या 12 दौर के कृषि मंत्री जी पीयूष गोयल जी ये किस लिए बैठाए हुए थे? बैठाए हुए थे सर, बात कर तो रहे थे, लेकिन जैसे ही बाहर निकलते हैं तो कह देते हैं कि नहीं कृषि कानून रद्द कर दो साहब। नहीं तो वहां भी बातें होती हैं और यही कहा जा रहा है। देखिए देश में एक संविधान, एक कानून, एक विधान, तो अलग से कोई बात बर्दाश्त किसानों को नहीं। हम इनसे भी पूछना चाहते हैं, आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मसौदा तैयार करके बिल में ला दिए, किस स्टेट गवर्नमेंट से आपने जमीन के मामले में सलाह मशवरा किया है, जबकि जमीन का मामला स्टेट गवर्नमेंट का होता है? आपने किसी भी राज्य सरकार से मशवरा किया हो या चिट्ठी लिखी हो, उसका पत्र का जवाब कृषि मंत्री जी क्यों नहीं देते हैं? देश के प्रधानमंत्री जी ने छाती ठोक कर कहा 1 फोन कॉल की जरूरत है, क्यों आज तक वो फोन कॉल नहीं है? आप भी आगे बढ़ाइए, आपको इन्हीं किसानों ने बनाया है, तो फिर आप 2 कदम आगे क्यों जा रहे हैं? और जितनी शालीनता किसानों ने 8 महीने में दिखाई है, सरकार का कोई सांसद, भाजपा पार्टी का कोई नेता किस तरह से शब्द का इस्तेमाल किसानों के लिए करता है। हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश की एक मंत्री ने तो दलाल कहा था, लेकिन लोगों ने उन्हें भी समुचित शब्द का इस्तेमाल कर दिया, तो समझ में आ जाता है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि किसान के साथ संवैधानिक तरीके से बात हो, और ये जो कहा जाता है बीच बीच में बता नहीं पा रहे, तो मैं आदरणीय शाही साहब से कहना चाहता हूं कि बातचीत कमरे के अंदर को लाइव कर दीजिए, दुनिया देख ले, देश के 130 करोड़ लोग देख ले कि क्या बात होती है, तो ये मामला खत्म हो जाएगा। क्यों नहीं लाइव करते हो आप? लाइव कर दीजिए मीडिया के माध्यम से। निकल कर आई है अश्विनी जी, इन दोनों पर ही मैं आपसे जवाब चाहूंगी। बस एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ पर बुलेटिन में रुकना है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खबरनामा में आप सभी का स्वागत है। किसान आंदोलन के मसले पर हम चर्चा कर रहे हैं। आज से किसानों की संसद भी शुरू हो गई है और ये संसद लगातार ऐसे ही चलती रहेगी जैसे जब तक कि संसद की कार्यवाही चल रही है। इसी मसले पर चर्चा करने के लिए दोनों मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अश्विनी जी, 2 बातें यहाँ पर अहम रखी गई हैं कुंवर सिंह जी के द्वारा। पहला तो ये नया, खैर आपने टॉपिक यहाँ पर कुंवर जी निकाला है कि आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या आपने किसी राज्य सरकार से बात की है जमीन को लेकर? एक बड़ा सवाल उन्होंने ये उठाया। और दूसरी बात वो कह रही हैं कि आप मीटिंग में क्या बात करते हैं उन बातों को सार्वजनिक क्यों नहीं करते, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। पल्लवी जी, देखिए मैं दोनों का जवाब दूंगा और भी कुछ आरोप लगाए हमारे भाई ने। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आज से नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पंजाब में कई सालों से किया जा रहा है और मैं कहूँगा कांग्रेस के नेता हैं ये, और कांग्रेस का जो है सरकार है वहाँ पर, अब सिद्धू जी की हो या कैप्टन
साहब की हो, जिसकी चलती हो, उससे ये कहें कि सेक्शन 25 वहां से हटा लिया जाए। सेक्शन 25 के बारे में जानकारी जो है संविधान में है, उसको कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए है और कहाँ सुनवाई होगी कहाँ नहीं होगी ये उसमें पूरा प्रावधान है, उसको हटा लें, ये हटवा दें। पहले से हो रहा, किसी किसान की जमीन कहीं नहीं गई और किसी ने कोई विवाद में कोई नहीं आया, क्योंकि जमीन का प्रावधान कोई एग्रीमेंट नहीं होता है पल्लवी जी, उसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है कि जमीन का नहीं होता है, वो फसलों का एग्रीमेंट होता है कि ये फसलें बोई जाएंगी, ये फसलें उगाई जाएंगी। जमीन जिसकी होती है उसी की होती है। एसडीएम के पास जाने का ये कहा गया कि एसडीएम सर्वसुलभ होता है और कोर्ट में जो है इतने तगड़े केस लंबित हैं कि वहां पर जाने पर किसान जो है थोड़ा सा और असहज महसूस करेगा और फंसेगा, इसलिए एसडीएम के पास वो मांग तुरंत मान ली गई थी। क्योंकि अभी ये सब कानून स्थगित है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो लागू नहीं है, तो एसडीएम के लिए कहा गया कि एसडीएम के पास जाए और आगे का विकल्प खुला हुआ है। आगे का विकल्प सरकार ने नहीं रोका था, आप कोर्ट जा सकते थे, आप खुले हैं, लेकिन शुरुआत एसडीएम से कर लीजिए कि नजदीक में, क्योंकि सब डिवीजन आजकल कुछ मतलब समझ लीजिए कि हर 10-20 किलोमीटर के बाद एक सब डिवीजन होता है, एसडीएम बैठता है, तो सबसे सर्वसुलभ एसडीएम होता है। ये चीजें हुई। दूसरी जो खुले में आप बात करने की बात कर रहे हैं, तो ये आप लोगों को जो किसान नेता जाते हैं वहां पर बात करने, उनको कहना चाहिए कि हम खुले में बात करेंगे, नहीं तो 11 बार क्यों गए वो बात करने, वो नहीं जाते पहले दौर से। उनको कहना चाहिए था कि हमको खुले में संसद हमारी लगवाइए, जंतर मंतर पर आप लोग आइए, नहीं तो हम रखेंगे आंदोलन जाहिर। क्योंकि सरकार एक जगह पर, सरकार ने तो इतना बढ़िया काम किया, आपका जो खाना था वो आपके साथ खाया, उसके बाद ही आकर आप बाहर कहने लगे कि नहीं हम ये कानून नहीं मानते हैं, इसको हम रद्द करना पड़ेगा। तीसरी बात कुंवर जी ने कही, पल्लवी जी आपने उसको नहीं उठाया, इन्होंने कहा किसान 8 महीने से शालीनता से बैठा हुआ। हाँ, मैं मानता हूँ शालीनता से बैठा हुआ है, वहाँ खालिस्तान के झंडे लहराए जाते हैं, वो शालीनता है। गणतंत्र की हत्या लाल किले पर होती है, वो शालीनता है। बलात्कार वहाँ होता है, वो शालीनता है। पेट्रोल डाल के जिंदा जलाया जाता है, वो शालीनता है। और आज पहला दिन है, प्रथम दिन, एक टीवी चैनल नाम नहीं लूंगा, उसके छायाकार को, नागेंद्र नाम था शायद उसको मारा गया है, ये 200 किसानों के द्वारा। अब आप बताइए, इतनी शालीनता इन लोगों ने दिखाया है, तो इस आंदोलन को क्या कहेंगे, कौन सा शालीन आंदोलन कहा जाएगा पल्लवी जी? ये आप और हम मिलकर डिसाइड नहीं करेंगे, ये पूरा देश देखा है जी। उसके लिए वो ये कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस आपकी है, कानून व्यवस्था आपके हाथ में है, तो आप कोई कार्रवाई क्यों नहीं करते? अगर आपको कुछ भी गड़बड़ लगी तो करते, एफआईआर दर्ज की जाती, लोगों को गिरफ्तार किया जाता। यक्ष प्रश्न यही है जी। ये लोग देखिए, ये होता क्या है कि कभी कभी 2 बातें होती हैं। एक तो अगर आप कहीं आंदोलन कर रहे हो तो आप सोच रहे हो कि हमारे ऊपर लाठीचार्ज हो, हमको मारा जाए, हम हल्ला करें कि हमको मारा गया, पीटा गया, ये दमनकारी सरकार है, ये हिटलर सरकार है, वैसे ही ये लोग कहते हैं। इनके नेता राहुल जी वैसे ही दिन भर बैठ के ट्वीट करते हैं ये सरकार दमनकारी है। और वो ज्योतिष भी है, वो उन्होंने उसका जो है कोविड के बारे में भी बताया था। महाराष्ट्र सरकार को, छत्तीसगढ़ को नहीं बता पाए थे, पंजाब को नहीं बता पाए थे, देश को बताया था उन्होंने, तो वो वहाँ बैठ के बताते हैं। ये लोग भी वो काम करेंगे कि मारा गया, हमको पीटा गया। अश्विनी जी, रोक रही हूँ आपको सर थोड़ी देर के लिए, तुरंत लौटूंगी आपके पास। कांग्रेस के विधायक कुलजीत सिंह नागरा क्या कुछ कह रहे हैं, एक बार अपने दर्शकों को सुना देते हैं। फैसला लेना होता है तो मेजॉरिटी का फैसला जो है, जो सबसे अच्छा फैसला वो लिया जाता है। आपको भी कार्यकारी प्रधान की भूमिका दी गई है, आप अपनी भूमिका को किस तरह देखते हैं? कोई कल आपको भी चार्ज है? पार्टी ने मेरे को बहुत सारे ओहदों पे निवाजा है। मैं कॉलेज का अध्यक्ष रहा, यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष रहा, आईवाईसी का जनरल सेक्रेटरी रहा, किसान कांग्रेस का अध्यक्ष रहा, फिर मैं सेक्रेटरी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी रहा, फिर मैं CWC का मेंबर इंचार्ज त्रिपुरा, नागालैंड एंड सिक्किम रहा। अभी पार्टी ने मेरे को ये पद दिया है, ये जिम्मेदारी दी है। मैं समझता हूँ कि ये जिम्मेदारी मेरे लिए सबसे अहम जिम्मेदारी है कि मैं पार्टी के अंदर एक अच्छी डिस्कशन के साथ डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को बरकरार रखते हुए, जो विद इन द पार्टी एंड जो हमारी संवैधानिक डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ है, उसके लिए मैं काम करूं। और मैं क्योंकि इसमें ऑलमोस्ट सबसे मतलब जो यंग उसमें हूं, तो मेरा फ़र्ज बनता है कि सबकी जो सबकी बातें हैं उसको
मतलब सब कुछ सुन के और सबके साथ सलाह मशवरा करके पार्टी के उत्थान के लिए क्या बेस्ट हो सकता है उसके लिए सबको तैयार किया जाए, एक सोच बनाई जाए जो पंजाब के हित में हो, पंजाबियत के हित में हो, जो लोगों के मुद्दे हैं उनके ऊपर हम लोगों को इंसाफ दिला सकें। एक सवाल बनता है कि एक अध्यक्ष हैं नवजोत सिंह सिद्धू, 4 कार्यकारी प्रधान हैं, तो कितना पॉजिटिव आउटकम देखते हैं 2022 में? देखिए जितनी जिम्मेदारियां ज़्यादा बांटी जाएगी उतना ही अच्छा होता है। डेमोक्रेसी ही यही है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क, वो चाहे ऑल इंडिया लेवल पे है, वो चाहे स्टेट लेवल पे है, वो चाहे स्टेट से डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, ब्लॉक लेवल पे है, समिति लेवल पे है, पंचायत लेवल पे है, बूथ लेवल पे है। जितना आप जिम्मेदारी को बांटेंगे उतना ही काम अच्छा होगा, उतनी नई लीडरशिप ज़्यादा डेवलप होके आएगी और काम करने वाला व्यक्ति ऊपर आएगा। और एक आखिरी सवाल सर, कल का प्रोग्राम किस तरीके से रहने वाला है, कितने लोग आएंगे और कौन कौन से बड़े लीडर्स आने वाले हैं? देखिए ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी हरीश रावत जी और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के कुछ लोग और कंफर्म करने वाले हैं, और उसके अलावा मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जी, सारे ही एमपी साहबान, एमएलए साहबान, मंत्री साहबान, कांग्रेस के डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के जो एक्स प्रेसिडेंट्स हैं, सारे ही स्टेट ऑफिस बीयर्स, ब्लॉक अध्यक्ष, और इसके साथ साथ जो कार्यकर्ता है सबसे ऊपर, जो पंजाब के आम लोग हैं, जो इस अपॉइंटमेंट से बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं। आपने देखा होगा पिछले जिस दिन से अपॉइंटमेंट हुई है उस दिन से आपने देखा होगा, ट्रेंडिंग देखी होगी आपने, और देखा होगा माहौल देखा होगा। आप तो थे सब जगह पे, चाहे वो खटखड़ कलां थी, चाहे वो दरबार साहब अमृतसर था, चाहे वो दुर्गाना मंदिर था, चाहे वो राम तीर्थ था, सब जगह आप देख रहे हैं कि लोगों में कितना उत्साह है। और कल हजारों की तादाद में लोग अपने आप अपने साधनों पे जो है ये जो अभी औहदा संभाल जो चार्ज टेकिंग सेरेमनी है उसमें हिस्सा लेंगे और यहाँ से पार्टी का संदेश लेके जाएंगे। थैंक यू। अच्छा की कुछ गल हुई थी। कुलजीत सिंह नागरा को इस समय आपने सुना, वे कह रहे हैं कि किस तरीके से वो सीएम अमरिंदर सिंह के पास न्योता लेकर गए। साथ ही उन्होंने ये भी जानकारी दी है कि कल ताजपोशी का कार्यक्रम होना है। हालांकि अभी ये पता नहीं है कि सीएम वाकई में वहां पहुंचेंगे या नहीं। चलिए, दोनों मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक लास्ट रिएक्शन दोनों मेहमानों का ले लेते हैं। बताइए अश्विनी जी, पहले आपके पास ही आना चाहूंगी क्योंकि समय की कमी है, इसलिए मैं दोनों ही मेहमानों से आखिरी कमेंट चाहूंगी। बताइए अश्विनी जी। देखिए पल्लवी जी, मैं ये कहना चाहूंगा अभी किसान भाइयों के जो नेता हैं ये राजनीतिक महत्वाकांक्षा छोड़े और अगर वाकई किसान भाइयों देश के किसानों का हित ये चाहते हैं तो बिना किसी राजनीतिक उस महत्वाकांक्षा के ये सरकार के साथ वार्ता करें और हल जरूर निकलेगा, ये मैं वादा करता हूं, क्योंकि सरकार इनके साथ खड़ी है। ये भी हमारे 130 करोड़ 135 करोड़ जनता के एक अंग है। सरकार इनके साथ खड़ी है, खड़ी थी और खड़ी रहेगी। कुंवर सिंह जी, आपका आखिरी कमेंट। मैं यही कहना चाहता हूं कि सरकार की शालीनता ने तो दुनिया ने देखा है। आपने कड़कती ठंड में पानी के बौछारें की, आपने रोडें खुदवाई, आपकी शालीनता ने रोड पर कीलें गड़वाई, आपकी शालीनता ने अश्रु गैस के गोले दागे। मैं ये कहना चाहता हूं, किसान भी भारत के अभिन्न हिस्से हैं। यदि आप वास्तव में शालीनता से बात करना चाहते हैं तो आगे हाथ बढ़ाइए। 8 महीने से 600 किसानों ने शहादत दी है। आपकी सरकार और आपकी पार्टी का एक भी नुमाइंदा उस किसी प्रकार का कोई श्रद्धांजलि शब्द जैसे इस्तेमाल नहीं किया है। तो इन किसानों के साथ सरकार आगे बढ़कर बात करे, प्रधानमंत्री जी का एक फोन कॉल जाए, इस उम्मीद के साथ किसान बात करने के लिए तैयार था। पर यह भी अपने वादे से ना मुकरें कि एमएसपी थी, रहेगी। भाई आप कानून ला दो ना, संसद सत्र चल रहा है, एमएसपी के लिए कानून का मसौदा तैयार करिए और पास कराइए, फिर देखिए किसान कैसे बात नहीं करेगा। सिर्फ जुमलेबाजी नहीं, जमीन पर काम करके तो देना पड़ेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों ही मेहमानों का तमाम चर्चा करने के लिए। आप हमारे साथ जुड़े। तो आपको बता दें कि किसानों का आंदोलन जारी है और आज से किसानों ने अपनी संसद भी शुरू कर दी है। खैर, अब ये देखने वाली बात रहेगी कि क्या किसानों के इस संसद का कोई प्रभाव सरकार पर पड़ता है या नहीं। इसी के साथ खबरनामा में भी फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश के तमाम ताजा और अहम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।